हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का। जी हाँ बच्चों, आपका क्लास 10th का इंग्लिश विषय का आपका वार्षिक पेपर लेकर आ गया हूँ, जो आपका 80 नंबर का है और 3.25 घंटे का आपका रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तो आपको ये सभी से परिचित होंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और छोटी सी वीडियो में आपका पूरा प्रश्न पत्र कवर करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में रीडिंग संबंधित क्वेश्चन है। तो रीडिंगों को आपको क्या करना है, यहाँ पर पैसेजों से छाट कर लिखना है। जी हाँ बच्चों, पैसेजों से छाट कर यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से आपको अपना उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, एक बार इसको रीडिंग लगा लेना है, ठीक है। पूरे को रीडिंग लगाकर आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीडिंग लगाकर अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर दे देने हैं। और आपके क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं पूछेंगे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, आपके ओनली फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, ठीक है। तो आपका 3 से 4 नंबर का रहने वाला है, एक कुल मिलाकर आपके 6 रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको एक बार कमेंट में कर देना है, और वीडियो पर 100 से अधिक लाइक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसे पढ़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका नीचे है। टोटल आपके कितने 6 नंबर के, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना है। इतना देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये है, इसका ले लेना है। दूसरी बार आप देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर बहुत ही लंबा पैसेज दिया हुआ है, आपको इसको रीड कर लेना है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपको उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा बच्चों, ये आपका अधिक नंबरों का रहने वाला है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 9 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का, 9 नंबर का रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको सॉल्यूशन कर लेना है यहाँ पर। ये तो कोई बताने की बात नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में, जो आपके राइटिंग है, जो आपको याद होने चाहिए। इनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको इनको रटना है। तो यहाँ पर देखिए जो फिक्स ये मैंने बताया है, आपको इनको रट लेना है, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर है, लीक हुआ था ये, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप किस स्टेट से हो, लेकिन ये पेपर लीक हो गया तो मुझे मिल गया, तो मैंने भी इस पर वीडियो बना दी है। तो आप इसको देख लेना, शायद आपका ही ज़िले का पेपर हो, पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है, यहाँ पर तीसरे में लेटर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, इमेजिन डेट यू आर कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महेंद्रा प्रताप सेकेंडरी स्कूल बेवार, ठीक है। इस प्रकार ये दिया हुआ है आपको पूरा एड्रेस। तो आपको लिखना किस पर है, वहाँ पर भी दिया हुआ है। आपको थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करना है सब्जेक्ट, और यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म से लास्ट तक लिख देना है। तो यह आपका सब्जेक्ट लिखने की बेस्ट ट्रिक है। थर्ड फॉर्म से फोर्थ फॉर्म से आगे सारे को आपको लिख देना है। आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का है, तो छोड़ना नहीं है। अथवा में दिया हुआ है, अथवा में भी आप लिख सकते हो। अगला देखिए चौथा है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इनटू 3 यहाँ पर 80 वर्डों में दिया हुआ है, गिवन द लिटल एंड मोरल टू इट। आपको एक स्टोरी लिख देनी है और आपके कितने 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो स्टोरी देख लेते हैं किस पर है। आपकी स्टोरी दिया हुआ है यहाँ पर, ए गुड बॉय, यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है, और एंड का पॉइंट भी दिया हुआ है और शुरू का, ठीक है। तो आपको बीच में इनमें अपने हिसाब से फिल करना है, जो आपको याद है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको याद कर लेना है। सेकंड में देखिए अथवा में दी हुई है, ए थिप कोट, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, नेवर स्टोलन एनीथिंग। तो यहाँ पर आपको ये तो लिख देनी है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मोरल की भी कहा गया है, तो आपको मोरल भी इसकी लिखनी है। जी हाँ बच्चों, ठीक है। इस प्रकार आपका ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पाँचों में देखिए, पाँचों में ये हर बार आता है, पाँचों क्वेश्चन में एक चित्र दे देता है आपको, और उस पर आपको पंक्तियाँ लिखनी होती है, और आपका ये 4 से 5 नंबर का मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोविड
वैक्सीन है आपके यहाँ पर कोरोना वायरस की, तो आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो। कोविड-19 वैक्सीन 10 मिलीलीटर की है आपको, ठीक है। इस प्रकार आपको कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर इन अबाउट, यहाँ पर आप चाहो तो माय फेवरेट टीचर पर भी लिख सकते हो। जी हाँ बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में। तो आपका सारा हो गया। आप देखिए यहाँ पर सेक्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन ये तो फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन सी में देखिए ग्रामर, ठीक है। छठे में देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको चुननी है और आपको ये याद होनी चाहिए। टाइम एक्सपीरियड वर्ड आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो याद होने चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है यस्टरडे, तो आपका पास्ट का है, तो इस प्रकार आपका ए या राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। दूसरे में देखिए यहाँ पर यूजुअली है, जनरली, यूजुअली और स्केयरली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ही आपका एक वचन है, तो एक वचन के साथ एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट में आपका ए हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा वी ब्लैंक स्पेस इन द स्कूल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर फॉर 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का हो गया, तो इस प्रकार आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग आ जाएगी आपकी। यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जल्दी बताओ। तो आपके हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर फोर्थ फॉर्म तो आएगी, और फोर्थ फॉर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पर सी और डी में, ठीक है, सी और डी में। तो यहाँ पर आई के अनुसार एम तो आएगा नहीं, इस प्रकार आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा है इसका द ट्रेन, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस और आपको मेन वर्ब दिए हुए है लीव। फॉर आई रीच्ड, यहाँ पर बिफोर आई रीच्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का है, तो इससे पहले आपका पास्ट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड आपको दी हुई है 2 ऑप्शनों में, तो लेकिन आपका बीन नहीं आता, वहाँ पर ओनली थर्ड फॉर्म आती है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखें यहाँ पर 7 हम दे सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पिरिट आपको चेंज करने हैं, तो आपने ये पढ़े होंगे, तो अपने हिसाब से आपको कर देना है और 2 नंबर आपके पक्के कर लेना है। सभी स्टेटों से लिए है ये तो क्योंकि इनडायरेक्ट और ये ग्रामर तो सभी का सेम होता है, पूरे ज़िले देश भारत सब में ये तो सेम होता है। तीसरे में देखिए 3 नंबर का है आपका 8वां क्वेश्चन, तो आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है। 9 में दिया हुआ है आपको रिलेटिव प्रोनाउन गिव इन द ब्रैकेट, तो आपको ये दिया हुआ है, इनसे आपको क्या करना है, इन वाक्यों दोनों को आपस में जोड़ना है, अर्थात ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। 1-1 नंबर की है आपकी। अगला देखिए यहाँ पर 10वां में दिया हुआ है पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सिंपल है, प्लीज़ ओपन योर बुक, तो प्लीज़ की जगह आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना और बाकी को सेम लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पर 11वां में दिया हुआ है फ्रेमिंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब कि आंसर है लेकिन क्वेश्चन माना जाएगा, तो आपको इसका क्वेश्चन बनाना है हाउ से। फिर सेकंड वन में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको बनाना है, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन है ये, और ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं अगले में सेक्शन डी में आपका टेक्स्ट से संबंधित है, मतलब आपकी जो बुक है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अब देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है अर्थात पैसेज दिया हुआ है, तो आपको इसी में से छाट कर अपने आंसर लिखने हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना और उसके बाद अपने क्वेश्चन है इनका हल कर लेना, ठीक है। मैं तो मेन पॉइंटों का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 13 में है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन डेट फॉलो, इस प्रकार आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 13वें में भी यही दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना और आपको क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। 14वें में बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन जो आपकी बुक से रिलेटेड है, तो आपको एक बार पाठों के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मिजविल द ऑटर है, फिर द 100 ड्रेस है, दोनों आपके कितने 5 नंबर के हैं, आप किसी में से भी एक कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगला दिया हुआ है, यहाँ पर द प्रपोजल से जो आपका 2 नंबर का है, और अथवा में दिया हुआ है वो भी आपका प्रपोजल का है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 16 में दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर 4 नंबर का रहने वाला है आपका, और यहाँ पर जो आपकी पोइम है उसमें से
दो क्वेश्चन है, दोनों 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। आपका अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में भी वही आपकी पोएम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन आंसर जो है। देखिए यहाँ पर पोएम है, पोएम से संबंधित है। एक द ट्री, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल डस्ट ऑफ स्नाउ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। आपको इन तीनों में से 2 करने हैं। 18 में चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर में ABCD अर्थात ABCD दिया हुआ है, जो आपके 1-1 नंबर से लास्ट के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आया है और दूसरा एक थ्रम्प ऑफ सर्जरी से आया है, ठीक है। इस प्रकार आपका 19वां है। 19वां में देखिए फुटप्रिंट विदाउट फिट से है, आपका 4 नंबर का है, 1 क्वेश्चन ही, अर्थात आपको 2 दिए हुए हैं, दोनों में से 1 करना है, ठीक है। यहाँ पर ग्रिफिन वाज रेदर ए लवलेस पर्सन एक्सप्लेन, इसका आपको वर्णन करना है। व्हाट इज DNA फिंगर प्रिंटिंग या व्हाट आर इट्स यूजेज, ठीक है। तो आपका ये है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है ये। आपका देखिए यहाँ पर अगला है नेकलेस का है और द मिडनाइट विजिटर का, और तीसरा देखिए द टिप्स स्टोरी का, ठीक है। इस प्रकार आपके ये तीनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करता रहना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।